ग्वालियर में कांग्रेस नेताओं का मौन धरना चल रहा है। किसान की मौत मामले में सियासत गर्मा गई है। ग्वालियर में कांग्रेस नेता मौन धरना नदी गेट पर बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस का धरना दे रहे हैं। सिंधिया की सभा में किसान की मौत हुई थी। खंडवा में सभा के दौरान किसान की मौत हुई थी और इस किसान की मौत के बाद सभा शुरू करने से पहले मौन भी ज्योतिरादित्य सिंधिया और वहां मौजूद लोगों ने रखा था। एक बुजुर्ग बीजेपी का कार्यकर्ता जो सिंधिया के पहुंचने से पहले ही वहां पहुंच गया था और सभा शुरू होने से पहले ही इस बुजुर्ग कार्यकर्ता की मौत हो गई थी। अब कांग्रेस ने इस पर सियासत शुरू कर दी है। नदी गेट पर बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस धरना देगी। किसान की मौत मामले में सियासत शुरू हो गई है। ये किसान बीजेपी का कार्यकर्ता बताया जा रहा था। सिंधिया के समय पहुंचे किसान की मौत हुई थी, जिसके बाद अब राजनीति गर्मा गई। सभा लेने पहुंचे तो उनको यह बात। नासिर गौरी हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। नासिर, ग्वालियर में दंगल मचा हुआ है, सियासी दंगल, आरोप प्रत्यारोप भी, बेतुके बयान भी और मौन प्रदर्शन की कलाबाजी भी, या यूं कहें प्रतियोगिता भी। बिल्कुल, देखिए तृप्ति, मध्य प्रदेश की जो 28 उपचुनाव वाली सीटें हैं वहां पर उपचुनाव होना है और ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही खुलकर मैदान में हो और ऐसे में आरोप प्रत्यारोप का दौर है वो भी शुरू हो गया है। और उसी के चलते कल कमलनाथ जी ने एक टिप्पणी करी थी, उसको लेकर बीजेपी आज 10:30 बजे मौन धरना कर रही है। 2 घंटे के लिए मौन धरने पर बैठेगी, लेकिन उसके बाद जैसे ही बीजेपी ने मुद्दा उठाया उसी के चलते कांग्रेस ने भी जो ज्योतिरादित्य सिंधिया की सभा में एक किसान की मौत हो गई थी उसको अभी मुद्दा उठा लिया और आज यानी कि सिंधिया का जो जयविलास पैलेस है उसके मुख्य गेट के बाहर यानी कि नदी गेट पर जो कांग्रेसी है मौन धरने पर बैठेंगे। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो अब धरना पॉलिटिक्स और मौन पॉलिटिक्स स्टार्ट हो गई है। ये जो सारी पॉलिटिक्स है ये 28 सीटों पर उपचुनाव जीतने के लिए जो नेता हैं वो कर रहे हैं। अगर आज के दौरों की बात करें तो देखा जाए तो सीएम शिवराज सिंह चौहान, कमलनाथ, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा, नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर चंबल अंचल के दौरे पर रहेंगे और ऐसे में वो लगातार ताबड़तोड़ सभाएं करेंगे और जनता को, वोटर्स को अपनी ओर मोड़ने की कोशिश करेंगे। और जिस तरह से जो माहौल दिखाई दे रहा है वो आज उसमें BD शर्मा प्रदेश अध्यक्ष हैं, ग्वालियर चंबल संभाग में कई सारी जो जनसभाएं हैं वो उसको संबोधित करेंगे। नरेंद्र सिंह तोमर भी भिंड जिले की महगांव गोरमी सीट है वहां पर संबोधित करेंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया है वो मुंगावली, अशोकनगर, सावेर जो सीट है वहां पर उपचुनाव वाली सीटों पर चुनाव प्रचार के लिए आम सभा को संबोधित करेंगे। तो वहीं शिवराज सिंह चौहान भी जो उनका मिंटो हॉल के बाहर 2 घंटे का धरना है उसके बाद वो भी जो धरने चल रहे जो जनसभाएं हैं उपचुनाव वाली सीटों पर वहां के लिए निकल जाएंगे और वहां पर जनसभा को संबोधित करेंगे। ऐसे ही पूर्व सीएम कमलनाथ हैं वो ओंकारेश्वर जाएंगे, वहां पर दर्शन करने के बाद जो उपचुनाव वाली सीटें हैं वहां पर जनसभा को संबोधित करने पहुंचेंगे। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो मध्य प्रदेश की जो 28 उपचुनाव वाली जो सीटें हैं उसको जो चुनाव प्रचार है वो अपने शवाब पर आ गया है और हर सीट पर एक सीट पर बीजेपी और कांग्रेस पुरजोर कोशिश कर रही है उस सीट को जीतने के लिए और चाहे कोई सा भी इशू हो उसको उठाने और उसको भुनाने की पुरजोर कोशिश में लगी हुई है। और जैसा कि जो कल एक डबरा की जो सभा में कमलनाथ जी के द्वारा एक जो टिप्पणी की गई थी उसको लेकर बीजेपी ने अब उसको सियासी मुद्दा बना लिया है और उसको लगातार भुनाने की जो कोशिश है वो बीजेपी की शुरू हो गई है। और आज आप देखेंगे कि मेरे पीछे बीजेपी का जो धरना है वो यहाँ पर ये शुरू हो गया है फुलबाग चौराहे पर 10 बजे ये धरना है और उसके बाद जो कांग्रेस का धरना है वो भी दूसरी तरफ स्टार्ट होगा यानी कि 10:30 बजे से कांग्रेसियों का धरना है जयविलास पैलेस पर ज्योतिरादित्य सिंधिया यानी कि बीजेपी के खिलाफ है वो शुरू हो जाएगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ग्वालियर चंबल संभाग में यानी कि पूरे मध्य प्रदेश की जो 28 उपचुनाव वाली सीटें हैं वहां पर धरना पॉलिटिक्स, मौन पॉलिटिक्स है वो शुरू हो गई है। लेकिन इसका किसको पार्टी को कितना नफा और नुकसान होगा ये 10 तारीख के नतीजे ही बता पाएंगे। चलिए, शुक्रिया आपका नासिर। जानकारी के लिए नजर बना रखिए, दोबारा आपके पास अपडेट के लिए आएंगे। तो मौन पॉलिटिक्स अब शुरू हो गई है और ये सियासत का जो मौन